24 मई 1998 इंडिया ने अभी चंद दिन पहले ही एटमी धमाके किए थे और इसी दौरान एक खतरनाक अफवाह तेजी से फैल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान को एटमी धमाकों से रोकने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। लेकिन किसी ने यह तसव्वुर नहीं किया था कि अगले चंद घंटों में PIA की एक फ्लाइट पाकिस्तान के एटमी मिशन को रोकने के लिए एक खतरनाक साजिश का हिस्सा बनने वाली है। ग्वादर से कराची जाने वाली फ्लाइट 544 को हाईजैक कर लिया जाता है और हाईजैकर्स पायलट के सर पर बंदूक रखकर हुक्म देते हैं कि जहाज को दिल्ली लेकर जाओ। लेकिन फिर यहां से शुरू होता है तारीख का एक ऐसा खतरनाक और दिलचस्प खेल जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। जैसे ही जहाज एयरपोर्ट पर लैंड करता है, एयरपोर्ट के असिस्टेंट मैनेजर रामचंद्र और मैनेजर मनोज कुमार ऐसा खतरनाक खेल शुरू कर देते हैं जो पूरी सूरत हाल को बदल कर रख देता है। हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि बगैर किसी फायरिंग के, बगैर किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के और बगैर किसी जानी नुकसान के जहाज में मौजूद तमाम मुसाफिरों को बचा लिया जाता है। लेकिन सवाल अब भी वही था कि आखिर कैसे। और क्या आप ये जानते हैं कि इस जहाज के मुसाफिरों को बचाने वाले रामचंद्र और मनोज कुमार असल में थे कौन? और जब आपको इस रात की असल हकीकत पता चलेगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे PIA फ्लाइट 544 की वो सनसनीखेज कहानी जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। यह कहानी शुरू होती है 24 मई 1998 की शाम से। PIA की फ्लाइट PK 544 कराची जाने के लिए तैयार खड़ी थी। यह फ्लाइट दरअसल एक मल्टी स्टॉप रूट पर थी। यह तुर्बत से ग्वादर पहुंची थी और यहां से कराची जाने के लिए तैयार थी। यह एक फोकर जहाज था जो अमूमन एक छोटा सा जहाज होता है। इसमें मुसाफिरों की तादाद भी कम होती है। इस फ्लाइट में कुल 33 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे और ये ज्यादातर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही जहाज रनवे से टेक ऑफ करता है, 3 लोग अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं जिनके हाथों में पिस्तौल होते हैं। इनमें से 2 हाईजैकर्स वहीं गैलरी में खड़े हो जाते हैं ताकि मुसाफिरों पर काबू पाया जा सके, जबकि तीसरा हाईजैकर तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। वो सीधा जहाज के कैप्टन अजीज खान के सर पर पिस्तौल तान लेता है और कहता है कि इस जहाज को फौरन इंडिया की तरफ मोड़ दो, हमें अभी के अभी दिल्ली जाना है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें कि इनका असल मकसद क्या था और इस हाईजैकिंग का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से क्या ताल्लुक था, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग थे कौन और इतनी सख्त एयरपोर्ट सिक्योरिटी के बावजूद ये हथियारों समेत जहाज में दाखिल कैसे हुए। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन हाईजैकर्स का ताल्लुक बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से था और इस हाईजैकिंग को इंतहाई प्लानिंग और सब्र के साथ अंजाम दिया गया था। इनके प्लान के मुताबिक उन्होंने एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एक ऑफिसर को अपने साथ मिलाया, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने इस ऑफिसर को अपने असल प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया था। हाईजैकर्स ने उस ऑफिसर को यह यकीन दिलाया था कि वो सिर्फ ड्रग्स स्मगल करना चाहते हैं और अगर वो इनका सामान बगैर स्कैन किए जहाज तक पहुंचा दे तो उसे इसके बदले में बड़ी रकम दे दी जाएगी। लालच में आकर ASF ऑफिसर इस बात पर राजी हो जाता है। पहली बार वो एक बैग सिक्योरिटी स्कैनर से गुजारे बगैर जहाज में पहुंचा देता है। बैग बाकी ड्रग से भरा हुआ होता है और इस काम के बदले हाईजैकर्स उसे तकरीबन 1 लाख रुपया देते हैं, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। फिर कुछ दिन बाद वो दोबारा यही तरीका इस्तेमाल करते हैं और दूसरी बार भी ड्रग से भरा हुआ बैग आसानी से जहाज में पहुंच जाता है। अब हाईजैकर्स को यकीन हो चुका था कि ASF ऑफिसर बगैर चेक किए हर बैग उन तक पहुंचा देगा और फिर तीसरी बार उन्होंने इसी बैग में ड्रग्स की बजाय खुफिया तौर पर हथियार छुपा दिए। ASF ऑफिसर ने हमेशा की तरह यही समझा कि इस बैग में भी ड्रग्स ही होंगी और उसने बगैर किसी सिक्योरिटी चेक के वो बैग सीधा जहाज में हाईजैकर्स के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर मुसलसल पायलट पर दबाव डाल रहा था कि जहाज को दिल्ली लेकर जाया जाए, लेकिन कैप्टन जानता था कि इतने कम फ्यूल के साथ दिल्ली पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो हाईजैकर से कहता है कि दिल्ली पहुंचने से पहले हमें रिफ्यूलिंग के लिए किसी एयरपोर्ट पर रुकना होगा। हाईजैकर्स के पास नक्शे मौजूद थे। कुछ देर सोचने के बाद वो इस बात पर मान जाते हैं कि जहाज को इंडिया के शहर गुजरात के भोज एयरपोर्ट पर उतारा जाए। इसी दौरान पायलट खामोशी से रेडियो पर इंग्लिश में ये मैसेज भेजता है कि जहाज हाईजैक हो चुका है और वो हाईजैकर्स की मर्जी के मुताबिक भोज एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। रात तकरीबन 8:05 पर PIA फ्लाइट 544 एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। लेकिन ये कौन सा एयरपोर्ट था?
ये राज अब भी सिर्फ पायलट और ग्राउंड पर मौजूद चंद अफसर ही जानते थे, जबकि हाईजैकर्स को मुकम्मल यकीन था कि अब वो इंडिया पहुंच चुके हैं। लैंडिंग के कुछ ही देर बाद हाईजैकर्स फ्लाइट इंजीनियर्स को अपनी डिमांड देकर नीचे भेजते हैं। हाईजैकर्स का कहना था कि हमें बाबा जान ने भेजा है। वो मुतालबा करते हैं कि वो इंडिया के मशहूर चैनल ZTV पर लाइव इंटरव्यू देना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही फ्लाइट इंजीनियर एक और ऐसी बात बताता है जिससे वहां नीचे मौजूद सब लोगों की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। वो बताता है कि जहाज में कुल 5 हाईजैकर्स मौजूद हैं। इनके पास हथियार हैं और उन्होंने जहाज में बम भी लगा रखा है। ये सुनते ही ग्राउंड पर मौजूद हुकाम समझ चुके थे कि अब मामला हाथ से निकल रहा है और अब जरा सी गलती भी दर्जनों मासूम जानों की मौत का सबब बन सकती है। दूसरी तरफ जहाज का इंजन बंद होने की वजह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी जवाब दे चुका था। शदीद गर्मी की वजह से मुसाफिरों का बुरा हाल था और जहाज में पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। जब हाईजैकर्स ने पीने के लिए पानी मांगा तो एयरपोर्ट पर मौजूद असिस्टेंट मैनेजर रामचंद्र और मैनेजर मनोज कुमार ने फैसला किया कि वो खुद जहाज के अंदर जाएंगे। उन्होंने जितनी पानी की बोतलें उठाई जा सकती थी उठाई और जहाज की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो जहाज के करीब पहुंचते हैं, हाईजैकर्स हाथों में गन्ने लिए इनके सामने आ जाते हैं। सबसे पहले वो पानी की बोतलों को एक तरफ रखवाते हैं और फिर दोनों की मुकम्मल तलाशी ली जाती है। काफी देर चेक करने के बाद जब इनके पास वॉकी टॉकी के अलावा कुछ नहीं मिलता तो हाईजैकर्स इन्हें जहाज के अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। जहाज के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने खामोशी से हर चीज को गौर से देखना शुरू कर दिया था। हाईजैकर्स कितने हैं और कौन किस पोजीशन पर खड़ा है, किसके पास हथियार मौजूद हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मुसलसल बातें करने के बाद हाईजैकर्स इन दोनों अफसरान यानी रामचंद्र और मनोज कुमार के साथ काफी हद तक घुल मिल जाते हैं। घंटा 1.5 घंटा गुजरने के बाद जब गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती है तो हाईजैकर्स मुतालबा करते हैं कि फौरन पंखे लगवाए जाएं। और जब ये दोनों अफसर जहाज को चेक करते हैं तो पता चलता है कि अंदर कोई सॉकेट मौजूद नहीं है जहां पंखे लगाए जा सकें। जिसके बाद वो हाईजैकर से कहते हैं कि अगर पंखे लगाने हैं तो बाहर से जनरेटर मंगवाना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद हाईजैकर्स इस बात पर मान जाते हैं। रात काफी गुजर चुकी थी, तकरीबन 1 बजने वाला था। हाईजैकर्स ने कहा कि इन्हें भूख लगी है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर भोज गोपीचंद खाना लेकर जहाज के अंदर पहुंचते हैं। अंदर जाते ही उन्होंने हाईजैकर्स का एतमाद जीतने के लिए इन्हें शाबाश दी और कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा और जबरदस्त काम किया है। खाना खाने के बाद माहौल इतना दोस्ताना हो जाता है कि इन अफसरान और हाईजैकर्स के दरमियान गपशप शुरू हो जाती है। यहां तक कि पाकिस्तानियों पर जोक्स भी सुनाए जाते हैं जिन पर हाईजैकर्स बहुत खुश होते हैं और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। इसी दौरान उन्होंने हाईजैकर से कहा कि अब आपकी सारी डिमांड्स पूरी हो रही हैं, जी न्यूज़ भी आ रहा है, तो क्यों ना औरतों और बच्चों को जहाज से बाहर भेज दिया जाए, चाहे वो जहाज के दरवाजे के पास ही बैठ जाएं। इस बात पर एक हाईजैकर जवाब देता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ 3 लोग हैं, बाकी 2 बलोच मुसाफिरों को तो हमने डरा धमकाकर अपने साथ मिलाया हुआ है। ये पहली बात है जब इन्हें यह पता चलता है कि जहाज में असल हाईजैकर सिर्फ 3 ही हैं। लेकिन अभी एक और राज बाकी था। बातों बातों में इन्हें यह भी अंदाजा हो चुका था कि जहाज में कोई बम मौजूद नहीं है और इस शक की वजह एक अजीब गुफ्तगू बनी। एक हाईजैकर ने जब अचानक रामचंद्र से पूछा कि जहाज की फ्यूल टंकी कहां होती है। अब हकीकत में रामचंद्र को भी पता नहीं था कि फोकर जहाज की टंकी कहां है। उसने बस ऐसे ही अंदाजे से इशारा कर दिया कि वो पीछे की तरफ होती है। फिर रामचंद्र ने इससे पूछा कि लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तो हाईजैकर ने जवाब दिया कि जब मैं जी न्यूज़ को इंटरव्यू दे दूंगा तो इसके बाद टंकी पर गोली मारकर जहाज को तबाह कर दूंगा। यह सुनकर रामचंद्र फौरन कहता है कि लेकिन तुम्हारे पास तो बम भी मौजूद है, तुम उससे उड़ा देना, गोली क्यों मारोगे? इस पर हाईजैकर हंसकर बोला कि कोई बम नहीं है हमारे पास, बस ये 2-3 पिस्तौल ही हैं और बम की बात तो हमने सिर्फ डराने के लिए की थी। अब तक जहाज के अंदर कुल 4 ऑफिसर मौजूद थे। सबसे पहले पानी लेकर जाने वाले मैनेजर मनोज कुमार और असिस्टेंट मैनेजर रामचंद्र, फिर पंखे लगाने के बहाने आने वाला इलेक्ट्रिशियन अशोक कुमार और आखिर में खाना लेकर आने वाले डिप्टी कमिश्नर गोपीचंद। जबकि दूसरी तरफ जहाज में सिर्फ 3 हाईजैकर्स थे। इसके बाद ये चारों बगैर बोले सिर्फ आंखों ही आंखों और इशारों से हाईजैकर्स पर अचानक हमला करने का पूरा प्लान तैयार कर चुके थे, क्योंकि अब इन्हें यकीन हो चुका था कि हाईजैकर्स के पास ना तो कोई बम है और ना ही जहाज में इनकी तादाद ज्यादा है। लेकिन इस सब के बावजूद जरा सी गलती दर्जनों मुसाफिरों की जान ले सकती थी, इसलिए उन्होंने आखिरी बार हाईजैकर्स को कायल करने की कोशिश की।
इन्होंने कहा कि अब सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है और कम से कम मुसाफिरों को बाहर जाने दो। आखिरकार हाईजैकर्स इस बात पर मान जाते हैं और फिर एक एक करके मुसाफिरों को जहाज से बाहर निकाला जाने लगता है। यही वो लम्हा था जिसका ये चारों इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मौका मिलते ही अचानक हाईजैकर्स पर हमला कर दिया। जहाज के अंदर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हाईजैकर्स को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और चारों अफसरान इन्हें काबू कर लेते हैं और चंद ही लम्हों बाद एक खतरनाक हाईजैकिंग बगैर किसी जानी नुकसान के खत्म हो जाती है और तीनों हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हकीकत यह है कि ये चारों ऑफिसर इंडियन नहीं थे और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि जिसे हाईजैकर्स पूरा वक्त भोज एयरपोर्ट समझते रहे वो असल में इंडिया था ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बड़े शहर हैदराबाद का एयरपोर्ट था। ये सब एक ड्रामा था जिसे पायलट ने शुरू किया था और ग्राउंड पर मौजूद ऑफिसर्स ने जबरदस्त एक्टिंग करके इसे सुपरहिट बना दिया। हुआ कुछ यूं था कि जब पायलट कैप्टन अजीज खान ने भोज एयरपोर्ट जाने के लिए रेडियो पर कांटेक्ट किया तो वो कांटेक्ट इंडिया के भोज से नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट से हुआ था। पायलट ने जानबूझकर इंग्लिश में बताया कि जहाज हाईजैक हो चुका है और हम भोज एयरपोर्ट लैंड करने वाले हैं। ग्राउंड पर मौजूद हैदराबाद के क्रू ने पायलट का इशारा फौरन समझ लिया और जवाब दिया कि आप लैंड कर सकते हैं, ये भोज एयरपोर्ट ही है। असल खेल यहीं से शुरू हो चुका था। लैंडिंग से कुछ देर पहले जब जहाज दरियाए सिंध के ऊपर से गुजरा तो हाईजैकर्स ने अपने नक्शे चेक किए। दिलचस्प बात यह थी कि इंडिया के भोज एयरपोर्ट से पहले भी एक नदी आती थी। जैसे ही उन्होंने नीचे पानी की वो लकीर देखी तो उनका रहा सहा शक भी दूर हो गया और इन्हें पक्का यकीन हो गया कि वाकई इंडिया के भोज एयरपोर्ट पर ही लैंड करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हाईजैकिंग की खबर मिलते ही पुलिस ने पूरे हैदराबाद शहर में लाउडस्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी लगवा दी ताकि अजान की आवाज सुनकर हाईजैकर्स को शक न हो। एयरपोर्ट के आसपास की तमाम रोशनी और स्ट्रीट लाइट्स को बंद करवा दिया गया ताकि बाहर घुप अंधेरा हो जाए। एयरपोर्ट पर मौजूद जितने भी साइन बोर्ड थे उन सब को छुपा दिया गया या फिर उतार दिया गया ताकि कहीं भी उर्दू लिखी नजर न आए। पायलट ने भी कमाल होशियारी दिखाई और जहाज को रनवे पर ऐसी जगह लाकर रोका जहां से एयरपोर्ट बिल्डिंग पर लिखा हुआ हैदराबाद का बोर्ड हाईजैकर्स को किसी सूरत नजर न आ सके। अब बात करते हैं उन इंडियन ऑफिसर्स की। पानी लेकर जाने वाले मनोज कुमार असल में सिंध पुलिस के एसएसपी अख्तर गोरचानी थे, जबकि असिस्टेंट मैनेजर रामचंद्र दरअसल एएसपी डॉक्टर उस्मान अनवर थे। ये दोनों सिविल ड्रेस में थे, लेकिन जहाज के अंदर जाने से पहले उन्होंने ऐसी दो चालाकियां की जो उनकी हाजिर दिमागी का सबूत थी। इंडिया और पाकिस्तान के वक्त में आधे घंटे का फर्क है, इसलिए एसएसपी अख्तर गोरचानी ने अपनी घड़ी का वक्त आधा घंटा आगे कर लिया ताकि अगर कोई हाईजैकर घड़ी देखे तो उसे इंडियन टाइम ही नजर आए। दूसरी तरफ एएसपी डॉक्टर उस्मान अनवर ने जहाज में जाने से पहले अपनी जेब से 500 रुपए का पाकिस्तानी नोट निकाला और उसे एक पत्थर के नीचे छुपा दिया, क्योंकि अगर तलाशी के दौरान इनकी जेब से पाकिस्तानी करेंसी निकल आती तो सारा प्लान वहीं खत्म हो जाता। और एक और दिलचस्प बात यह भी थी कि खाना लेकर आने वाले गोपी चंद दरअसल हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह थे। सब लोग सुबह से भूखे थे और खाने में चिकन था, लेकिन एएसपी डॉक्टर उस्मान अनवर जो रामचंद्र बने हुए थे उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक हिंदू होने के हिसाब से अगर वो गोश्त खाते तो हाईजैकर्स को शक हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिशियन बने मनोज कुमार यानी मेजर आमिर हाशमी ने सूरत संभालते हुए हंसकर कहा, मैं चोरी छुपे कभी कभार खा लेता हूँ, और फिर फौरन खाना खा लिया। अब आखिर में बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की कि आखिर इन हाईजैकर्स ने इस फ्लाइट को हाईजैक क्यों किया था और इनका असल मकसद क्या था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन हाईजैकर्स का कहना था कि वो पाकिस्तान को बलूचिस्तान में एटमी धमाके करने से रोकना चाहते थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।